तो राम राम गाइस। हेलो, कैसे हो सारे लोग। आज बहुत दिन बाद वापसी अपनी। अब वापसी क्यों भाई, तुम्हें मुझे पता होगा, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं दिवाली में। ठीक है, और कैसी रही सबकी दिवाली बताना यार, जितने भी लोग। ओके, तो विथ फुल ऑफ द एनर्जी लेट्स रीस्टार्ट आवर कोर्स ऑफ एक्शन। टुडे वी विल स्टडी एंशियंट हिस्ट्री चैप्टर एंड दैट व्हाट इट विल बी वैदिक एज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, समझना अच्छे से भाई। ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा अभी नहीं मैं। लुक, अब अर्ली वैदिक एज। देखो, वैदिक एज से भी पहले तुमको पता है बीसीई उल्टा चलता है। वैदिक एज से भी पहले क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। लाइक कब से थी हड़प्पन सिविलाइजेशन? 1900 BC टू 2600 BC। ओके, और ये कब वैदिक एज कब से थी? वैदिक एज थी 1500 BCE टू 600 BC। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये कंटेम्प्रेरी थी किसके? हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। ठीक है, अब वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज भी दो पार्ट में डिवाइड थी। एक अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज थी अपनी 1500 टू 1000 BC एंड लेटर वाली 600 BC टू 1000 BC। तो तुमको पता है ना, उल्टा चलता है, BC बिफोर कॉमन एरा। ये कहाँ से पता चलती है? बोगाजोई कोई इंस्क्रिप्शन तो की है। ठीक है, इसकी इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है, शिलालेख वगैरह। इट मेंशन इन इंद्र वरुण, मतलब ये इंद्र आसमान के देवता। ठीक है, वरुण पानी के देवता, जल के देवता। इट इज़ बिलीव डेट का मतलब पीपल बिलीव्स। इंग्लिश में पढ़ाया था ना मैं तुम्हें। इट इज़ बिलीव डेट का मतलब पीपल बिलीव करते हैं कि आर्यन, जो आर्यन थे, जैसे अपने देश को बोलते हैं ना आर्यवर्त, तो ये आर्यन के नाम पे ही पढ़ा था। तो 1 सेकेंड, आर्यन के नाम पे पढ़ा था। आर्यन अराइव हुए थे सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और एक ग्रुप था जो टर्की से यूरोप की तरफ आ गया था, फिर यूरोप की तरफ, और यूरोप से इंडिया आ गया था। ठीक है, आर्यन की लैंग्वेज थी संस्कृत। ठीक है, और आर्यन का कंसेप्ट है कोडिफाइड वेदास। वेदास को जो पढ़ा है वो आर्यन ने पढ़ा है। देखो ऐसे चलता है, सबसे पहले आए थे वेद, वेद के बाद ये लोग आर्यन का आ गया, आर्यन का उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद 108 उपनिषद अपने। ओके, जैसे कि अब इससे कैसे पता चलता है कि अपने वेद है? अब भ्राता सप्त सेवन, ये सब अब भ्रातापन आज बोलते हैं ना, भाइयों भ्राता बोलते थे उस समय। सप्त को सात बोलते थे। अंडर अंडर मतलब नीचे, अंदर। ठीक है, ये सब जो आजकल भी हम यूज करते हैं। वेदास, ये 4 अपने वेदास हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद भी जिसमें से 10 भागों में डिवाइड है, जिसमें थर्ड में गायत्री मंत्र है। ठीक है, और नाइन्थ में से सोम को समर्पित है। 7 में से वो क्या कहते हैं, दशानन को समर्पित है। सामवेद है जिसमें सॉन्ग्स हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से। ठीक है, और अथर्ववेद सबसे नया। एक और चौथा वेद बोलते हैं, आयुर्वेद को बोल देते हैं, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, मुझे ना तुम लोगों को ऐसे बताना बहुत अच्छा लगता है यार, सच में। आई लव यू पीपल, आई लव यू। तुम पता, सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हो मेरे, जितने भी 10-20 लोग देखते हो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार, प्लीज़, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मुझे। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपाइल्ड मतलब होता है उसकी भाषा निकालना। जैसे कहीं लिखा हो तो उसको लिखना हो दूसरे के, और भाषा निकालने को बोलते हैं इंटरप्रेट करना। तो कंपाइल्ड ड्यूरिंग जैन दविस्ता, कोई उधर का राजा जो भी होगा ईरान का, उस समय का है। ठीक है, वेद को श्रुति भी बोल देते हैं। अपौरुषेय इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। ये अपौरुषेय कुछ होता है, ये मतलब जो भी चाहिए, मुझे नहीं पता। अपौरुषेय ये इसका मतलब जो होता है, उसका होता है इंसान के द्वारा बनाया गया, लेकिन भगवान के द्वारा इसको उपहार के स्वरूप दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक किताब लिखी, द आर्कटिक होम, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, आर्कटिक होम ऑफ इन वेदास। ये एसएससी भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम बना सकते हो। ठीक है, उनने भी इंडियंस को आर्यंस ही बोला, जैसे सिंध को हिंद बोलते हैं, तो ऐसे ही आर्यंस बोला।
और वेदा का जैसे मैं तुम्हें था ना, समेत सबसे पहले ब्राह्मण समय, ये वेद आए, वेद के बाद ब्राह्मण से, ब्राह्मण के आर्यन काज आए, फिर उपनिषद लास्ट में, जो भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। इसको समेता को ही वेद बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हायम थे, हायम मतलब क्या होता है, भजन वगैरह, फिर रिचुअल्स है, सेक्रीफाइस ब्राह्मण, आर्यन काज में हर्मिट, हर्मिट को जो जंगल वगैरह में रहते, भक्ति टॉक्स है, उपनिषद भक्ति मार्ग सुना ना, भक्ति मार्ग हुआ था जैसे साउथ में आंदोलन किया था, मीराबाई कर रही थी राजस्थान से, ये सब चीज़ें उपनिषद में लिखी हुई हैं। एक स्वाद, तुम क्या करना, नवीन सर से ही सुना था, मैंने भी नहीं पढ़े। वो नवीन सर कहते हैं कि आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए कंपाइल्ड, या तो आप पढ़ लो इसमें मतलब उसका सारांश सारांश, या फिर आप यूट्यूब पे सारांश ऐसे डाल के समरी ऑफ उपनिषद डाल के सुन सकते हो, ठीक है। ओके, इट वॉज सबसे पुराना वेद क्या है, कौन सा, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं अपन, मिसलीनियस। उपनिषद आल्सो नोन एज वेदांता, एंड ऑफ वेदास, एक स्वाद आठ उपनिषद, एज आई अर्लियर सेड। इट वाज द फर्स्ट वेदा टू बी कंपाइल्ड, सबसे पहला वेद है, इसमें 10 मंडल थे। इट इज द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स, सबसे मंत्र इसमें 1028 मंत्र हैं और 600 वर्ष है, ठीक है। हाइम्स हाइम्स रिसाइटेड बाय होत्री, होत्री ने बोले थे ये, डीटीज इंद्र अग्नि विष्णु वरुण, ये 4 डीटीज हैं, डाइटीज वो कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये क्या थे, इन समय में वेदों में लिखा गया कि आजकल जैसे अपन मूर्ति पूजा करते हैं, तो वेद में ये बताया गया है कि मूर्ति पूजा करने के बजाय जो अपने पंच तत्व हैं उनकी पूजा कर रहे थे। वरुण पानी की, विष्णु भगवान परसर्वेंस के देवता, अग्नि की आग के देवता इंद्र, मतलब आसमान, या फिर जब बारिश वगैरह नहीं तब वो पूजा करते थे, ठीक है। और अब जैसे 2 डाइटीज थी जो मतलब वुमेन्स को भी ये लोग मानते थे बहुत ज़्यादा, नहीं तो उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, गॉडेस ऑफ डॉन मतलब क्या होता है, जो सुबह का समय होता है ना, उस समय की देवी। उषा मेरी मम्मी का भी नाम है बाय द वे, अदिति, ठीक है, अदिति देवी। गायत्री मंत्र रिटन बाय सेज विश्वामित्र फॉर गॉडेस सावित्री। अब तुम गायत्री माता से मत समझना, ठीक है। अब जैसे मान लो ऑप्शंस में दे देते गायत्री माता, तो तुम गायत्री माता टिक मत करना, इसका सही आंसर होगा सावित्री। सावित्री माता जी के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था। 3rd मंडल में इसका मेंशन है। 2 से 7 मंडल पहले बनाए गए थे, 1 8 9 10 बाद में, ओके। 10 मंडल थे टोटल। 10th मंडल में पुरुष को शुक्ता, इसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक बीइंग। कॉस्मिक मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू यूनिवर्सलिटी, ठीक है। अब पुरुष शुक्ता के बारे में पढ़ते हैं। पुरुष शुक्त में मतलब क्या था, वर्ण किया गया था, चार वर्णों में बांटा गया था। बेसिकली ये पहले था ही नहीं, तो 10वां वर्ण बाद में है, तो बाद में बांट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से भगवान के मुख से निकले ब्राह्मण, हाथों से निकले क्षत्रिय, और जांघों से निकले वैश्य, और फीट से मतलब पैरों से निकले शूद्र। अब बेसिकली इसमें वेदों में बांटे गए, लेकिन जबकि अब सुनो, अब अभी आज के ज़माने में क्या है, अगर कोई ब्राह्मण मतलब बाय कास्ट है ब्राह्मण, लेकिन उस जमाने में ब्राह्मण कैसे था, भले ही तुम कास्ट से कुछ भी हो, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ टीचर समवेयर एंड यू आर गिविंग नॉलेज और impeding knowledge to the others, then you were considered a Brahman, regardless of what is your caste. Even at that time, SC or ST, I am considering today's caste system at that time. If you were Harijan or anyone, and if you are teaching someone, then you would be considered as Brahman at that time. But today is all vice versa. Today all these ones considered as the birth system, one who born in Brahman family considered to be Brahman, regardless of what the bad things or whatever the sins or evils he does, he will be considered a Brahmans. Today is by birth, but in past, in the ancient times, it is considered what do you do by work. Today is by caste, and in past it by work, okay. तो मुख से निकले ब्राह्मण, आम से निकले क्षत्रिय, थाई से निकले वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, क्षत्रियों का लड़ना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्र का जो मतलब होमली वर्क्स हुआ करते, साफ सफाई वगैरह ये सब। 9th मंडल में सोम, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। सोम क्या होते, मतलब हॉर्टिकल्चर के देवता, ठीक है। सोमरस इज एनर्जी ड्रिंक, एवरीवन नो। सोमरस आल्सो कॉल्ड एम्ब्रोजल ड्रिंक, व्हाटएवर यू कॉल, मतलब जिससे अमर, इमोर्टल ड्रिंक, कुछ भी बोलो, इमोर्टल ड्रिंक मान लो, कुछ भी कह दो। सामवेद आता है दूसरा अपना, सामवेद क्या, जैसे मैंने बताया सॉन्ग्स थे इसमें, बुक ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, चैंटिंग मेलोडीज, ठीक है। इतना ही याद कर लो बहुत है, ये सब तो जरूरी नहीं है।
ठीक है, ये चंदयोग और केना, ये सब भी याद रखना, ठीक है, ये जरूर याद रखना। टू उपनिषद चंदोग्या एंड केना में थे। यजुर्वेद इट इज द कलेक्शन ऑफ मंत्रस। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ मंत्रस, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है। इनको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया इसको, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं ना अपने 15-15 दिन, वो यहीं से हैं, यजुर्वेद से ही, ठीक है। मीनिंग वाइट कंटेन्स सतपथा ब्राह्मण एंड कृष्ण मीन ब्लैक, ठीक है। इंपोर्टेंट उपनिषद बृहदारण्यक का ओल्डेस्ट उपनिषद है, सबको पता ही होगा, बृहदारण्यक का सबसे ओल्डेस्ट है। कथा, ये कथा उपनिषद है, उसमें नचिकेत और यम मतलब क्या था, यमराज, गॉड ऑफ डेथ। जो ये देखो शब्द कितने बदल गए हैं, अब आज अपन इसको यमराज बोल रहे हैं, लेकिन अपने वेदों के हिसाब से पहले उनको यम बोला गए थे, ओके। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या था, मैजिक वगैरह के, ठीक है, एविल स्प्रेड, डिजीज, ब्लैक मैजिक वगैरह, इसमें 20 खंड थे, ठीक है। ऋग्वेद में 10 पार्ट्स थे, यजुर्वेद में 2, शुक्ल और कृष्ण इसमें 20, ओके। इंपोर्टेंट उपनिषद अर्थवेद। अर्थवेद में जो उपनिषद आए, मुंडका आया, महा आया, मडुंग्य उपनिषद आया, ठीक है। मुंडका से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते, याद कर लो। मुंडका सत्यमेव, मुंडका सत्यमेव जयते, मुंडका सत्यमेव जयते, मुंडका सत्यमेव जयते, मुंडका सत्यमेव जयते, ऐसे 5 टाइम्स साइट करो मेरे साथ, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी थे, उनके द्वारा बनाए गए, उनका नाम लिखा है। समख्या सबसे पुराना है वो कपिला के द्वारा, 1 सेकेंड। न्याय गौतम के द्वारा, वैशेषिका कन्नड़ के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, उत्तर मीमांसा वेदांता बद्रियाना के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। कि मेटाफिजिक्स से रिलेटेड था ये कन्नड़ वाला, वैशेषिका वाला। इसमें बोला गया कि मतलब अभी तो एटॉमिक थ्योरी दी बाद में कौन ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उससे पहले भी इनने बता दिया था, किसने थे, कन्नड़ा, कि मेटाफिजिक्स के बारे में, कि यह सारे सब्सटेंस एक अपने एक दूसरे शिफ्ट किए परमाणु से, परमाणु जो कि बाद में एटॉमिक बोला, ठीक है। तब तो इंग्लिश भाषा थी नहीं। वेदंगस, ये अपन अथर्ववेद नहीं है अभी, ठीक है। वेदंगस, दे आर टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, ठीक है। वेदास को समझने वाले टूल को बोलते हैं वेदांगस। दे आर फिलोसफिकल टीचर्स ऑफ, मतलब जो फिलोसफी होती है ना, जो मतलब जीवन यापन करने की जो शिक्षा है, वो उपनिषद में है। दे टू टोटल 6 वेदंगस, ये 6 वेदंगा है, ठीक है। सबसे पहला शिक्षा फनेटिक की, मतलब फनेटिक मतलब क्या होता है, किसी चीज से प्यार करने वाला। कल्प मतलब अपने रिचुअल्स प्रैक्टिसेस की। व्याकरण ज्ञान पता है, निरुक्ता एटमोलॉजी मतलब शब्द ज्ञान। ज्योति मतलब लाइट, छंद मतलब पोएटिक मैटर। अब सुनो, शिक्षा तुम जानते ही हो, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। अब तुमको इसमें याद क्या करना है, ये वाला तुम्हें याद नहीं करना। छंद तुम जानती हो, पोएटिक मैटर्स पे होता है, ज्योति याद नहीं करना। तो तुम्हें याद करना है निरुक्त। निरुक्त को कैसे याद करो, उक्त और इटम, उक्त इटम, ठीक है। उसमें कुछ और है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है एग्जाम में, इंडस्ट्रियल। हाँ, अब वेद काल में देखो, वेद काल में एक चीज़ और याद करना। वेद काल में जैसे आज अपन गंगा को सबसे अपनी माता रानी मानते हैं, मतलब माता रानी तो अपने लिए सबरी नदी, जीवन, जल, अग्नि, वायु सबको अपन मतलब भगवान स्वरूप मानते हैं। हमें जीवन जीने के तरीका, जीवन यापन को हमारे और आसान बनाती है, इनसे हमारा जीवन है। लेकिन उस समय में सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती थी, वो सरस्वती नदी मानी जाती थी, ठीक है। वही सप्त सिंधु बताए गए थे। जैसे आज पंचनद है, पंचनद में देखो बहुत अच्छी टेबल दी है, इससे मैं तुम्हें पंचनद भी समझा दूंगा। पंचनद में क्या आ जाता है, पंचनद में ये दोनों नदी छोड़ के ये पंचनद हो गया अपना, ठीक है। और इन दोनों को मिला दो तो सप्तनद, इंडस और सरस्वती को मिला दो। अब इनके पुराने नाम कहते हैं, इंडस का सिंधु तुम्हें बताया, झेलम का वेतास्ता, ठीक है। जो तुमको पता है, चेनप का याद है तुम्हें, अक्सनी, रवि का पुरुषनी, ठीक है। रवि का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, इजी के सतलज का शुद्धुत्री, ठीक है। ये एस से एस मिल रहे हैं, सतलज शुद्धुत्री। ये ब्यास से बिपाशा मिल रही है, बीफ बी, ठीक है। चेनप अक्सनी याद ही कर लोगे,
तुम ज़्यादा कंफ्यूज किसमें हो गए, झेलम और रावी। अब सुनो, अब रवि किसका नाम होता है, पुरुष का, तो तुम्हें याद करना पुरुष में रवि। और झेलम किसका होता है, जब झेलम एक्सप्रेस आती है, आता नहीं है झेलम एक्सप्रेस, तो वितास्ता। वितास्ता लड़की का नाम होता है और झेलम भी लड़की का, रवि और पुरुष का नाम होता है। ठीक है, याद हो गई, इजी पीजी है तो अपने लिए भैया। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। अभी ये कुछ मंडल्स और बताए थे, ठीक है, वो तो ऊपर अपना समाप्त हो गया था। अब जो मैंने तुम्हें बताया था, 10 मतलब दशरथ वाला, दशरथ सॉरी, दशानन का जो युद्ध था, सिर्फ इतना याद रखना, उसमें इतना सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा तुम्हें कि बैटल ऑफ 10 किंग्स किसमें था, 7वें में, दशानन किसमें था, 7वें मंडल में था। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, बिटवीन भरत ट्राइब एंड लीडर, ये मैंने कभी नहीं पूछा यार, कभी मैंने देखा नहीं। पुरुषनी, रावी न, ठीक है, बैंक्स ऑफ रावी, ये सब मैंने नहीं देखा। ठीक है, सोसाइटी जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, उस चीज की बताइए सोसाइटी। वर्ण सिस्टम देखो, हाँ इसमें लिखा है वर्ण सिस्टम वाज नॉट हेरिडिटरी, मतलब जो जैसे माता पिता के जो पुत्र है, जो एयर है, उसके लिए नहीं होगा, उसके हिसाब से नहीं, बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, वर्क के हिसाब से, बाय वर्क होगा, बाय प्रोफेशन होगा। टुडे इट इज कंसिडर्ड एट हेरिडिटरी, मतलब इफ यू आर एयर ऑफ अ ब्राह्मण यू विल बी कंसिडर्ड अ ब्राह्मण, बट नॉट इन, गिव मी अ सेकंड, इम्पोर्टेंट कॉल इज कमिंग। हेलो, हाँ भैया, कैसे तबीयत है उनकी, आराम है ना थोड़ा? अच्छा, बोल थोड़ी आए, मतलब होश होश में आए थोड़े बहुत? नहीं तो और कोई खाना पीना कुछ? अच्छा, डॉक्टर आए थे देख, डॉक्टर आए देखने? हम्म हम्म। कौन सी जांच मतलब? अच्छा अच्छा, नहीं सीटी स्कैन नहीं, अल्ट्रासाउंड होगा जो कल हुआ था। हाँ। हम्म हम्म। अच्छा, और खाना पीना हो गया? मामा सो रहे, चाचा? चल, नहीं ठीक है, और नाना सो गए? अरे पता नहीं है क्या हो गया भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे वाला। अभी आई, अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? खराब हो गया है मेरा मोबाइल, चलो। नहीं नहीं ठीक है, अब सो जान दो ना। ठीक है, ठीक है मम्मी। चलो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। और ये अब वेद काल में चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रेवलेंट, मतलब चाइल्ड मैरिज को वो लोग बढ़ावा नहीं देते थे। ठीक है, विडोरी मैरिज, मतलब इतने ये लोग वो थे, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न थे, मॉडर्नाइज था इनकी सोसाइटी, ये लोग विडोरी मैरिज को बढ़ावा देते थे। ठीक है, न्यूक वाज अलाउड, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट इट वुड बी अ ग्रेट इफ इट वाज अवेलेबल टुडे। ठीक है, विडोरी में न्यूक वाज अलाउड, सोसाइटी द कंडीशन ऑफ वुमन वाज गुड, ये सब था। ठीक है, काउ अगन्य मीनिंग सेक्रेट, गाय को माता मानते थे, जो भी आज भी है। जिसके पास मतलब काऊ रहती थी तो उसको अमीर बोला जाता। द बैटल ऑफ काउस, कुछ होता होगा ये इनके खेल वगैरह। उस समय की पॉलिटी पढ़ते हैं, सभा होती थी जो आज भी चलती है, समिति बनती थी, कॉमन पीपल जो आज भी बनती है, विधाता विधाता आज तक आज भी सुनते। और लुक, उस समय भी मतलब ये नहीं था कि और जो धर्मों की तरह के वुमेन्स को मतलब दबाया जाता, जबकि दोनों में पार्टिसिपेट कर सकती थी वुमेन्स भी। पुरोहित मतलब प्रीस्ट ही तो आज भी होते पुरोहित, हमारे ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं ना, पंडित जी महाराज को पुरोहित प्रीस्ट।
सेनानी, आर्मी, ग्रामीण, विलेज हेड, जो आजकल सरपंच बोलते हैं, ठीक है। द वर्शिप नेचर, हाँ जैसे बताया पॉलीथीज में चलती थी, मतलब जैसे आज भी है पॉलीथीज। पॉलीथीज मतलब कि बहुत सारे भगवानों को मानना, ठीक है। लेकिन तब जानवर को नहीं मानते थे, ड्रिनो से और आइडल्स नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, अपनी प्रेयर्स को मतलब से कैसे बोलते थे, मतलब बिना मूर्ति के पूजा करते थे, ये समझ लो। मूर्ति ऐसे अपने उधर थी, क्या कहते हैं, इसी की कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में चल रही थी। एक सेकंड। तो ऐसा था ये पिरामिड बना है, क्या कहते हैं, पिरामिड, रिवर्स पिरामिड इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था इसमें, राष्ट्र, जन, वीजा, ग्राम, कुला। सबसे बड़ा होता था इसमें राष्ट्र, जो कि आज भी है। फिर आता था जन, फिर आता वीजा। वीजा मतलब क्या होता था, एक टाउन, फिर गांव, फिर कुल, ठीक है। कुल मतलब फैमिली, छोटा मोटा, ठीक है। अभी जो डीटीज डाइटीज जो अपने पूजा वगैरह करते थे, वो क्या था, इंद्र को मानते थे। किसका, लॉर्ड ऑफ प्लोग। प्लोग मतलब क्या होता है, जोतते हैं ना खेत, उसको, और पुरंदर बोलते थे, ठीक है। पृथ्वी तुम समझते ही हो, ठीक है। अग्नि मतलब, अग्नि था ह्यूमन और गॉड के बीच में, भगवान के बीच के देवता थे। सोम, ठीक है। वायु हवा के। रुद्र प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स, रुद्र देव, रुद्र को मानते थे, मतलब बछिया या फिर गाय, गाय भैंसों के रक्षक। अदिति, अदिति मतलब थी कौन, जो उषा और अग्नि, उषा और अदिति की पूजा हो रही थी। उषा मतलब डॉन और गॉडेस ऑफ डॉन, और अदिति थी इंद्र की देवता। इंद्र कौन थे, पुरंदर। सावित्री, सावित्री मतलब गायत्री मंत्र देना डेडिकेटेड। इस समय के जो बर्तन, पॉटरी होती थी, ओक्रे, ब्लैक एंड रेड वर कलर्ड पॉटरी वाज यूज्ड, ठीक है। पॉटरी थे ये, मैंने सवाल देखा था, इसमें एक दो चार ऑप्शन थे, ओसीसी पूछ, ओसीपी और बीसीपी करके। उसमें एक ऑप्शन था सीसी, तो सीसी को मार्क करना था, मतलब गलत था ये सीसी। लेटर वैदिक पीरियड 1000 टू 600 बीसी, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तुमने मेन मेन तो चीज़ समझ ली। अब गंगा यमुना दोआब। दोआब क्या कहते हैं, जब जहाँ दो नदी मिल जाती हैं, ठीक है। आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक रहते थे आर्यन, ठीक है। अपर पोर्शन को कुरनु बोलते थे, कुरु बोलते थे। मिडिल पार्ट को पांचाल। इस समय पे आयरन फर्स्ट टाइम यूज हुआ, उससे पहले कॉपर यूज कर रहे थे। टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड द शिफ्ट फ्रॉम दोआब एरिया टू स्टेनब, मतलब दोआब एरिया से उठ के ईस्टर्न साइड पे चले गए। जो गंगा यमुना का दोआब बीच में था ना, सेंट्रल से, फिर एशिया में हो गया, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, आयरन वेपन्स और हॉर्सेस, मतलब घोड़ों और लोहे के, सोना बोलो, सोना कह रहा हूँ, लोहे को खोज लिया था तो उसके वेपन्स बनाने लगे थे। कृष्ण अयास, श्याम अयास, ब्लैक मेटल, इनको नाम दिया। अयास मीन्स मेटल्स, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द चीफ लाइवलीहुड, किसानी इनकी मतलब रोजगार, जो अपना रोज दिनचर्या चलाने का उनका एक सब्जेक्ट था। इसी से इनके खाना पीना और दिनचर्या चलती थी। किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर ऑन द फील्ड, मतलब ये सब लोग कितने मॉडर्नाइज थे ये लोग, कि मतलब जो राजा था वो भी मतलब फील्ड पे जाके मेहनत करता था, ठीक है। वेरी मीन्स राइस, गोदमा मीन्स वीट, यवा मीन्स बार्ले, और धन्य में ग्रेन से, ये कुछ मतलब चावल से वेरी बोलते थे, गेहूं से गोदम बोलते, बार्ले मक्का, बार्ले क्या होता है, ज्वार से यवा बोलते थे। और जो भी सीरियल्स ग्रेन्स वगैरह होते थे उनसे धन्य बोलते, धान जैसे आप बोलते हैं धान, धान वगैरह चावल से बोलते हैं बेसिकली धान तो, ठीक है, लेकिन चावल से तब वेरी बोलते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल भी थी, मतलब कितने यार ये लोग वैदिक पीरियड में कितने ज़्यादा मॉडर्नाइज थे और कितने ज़्यादा एडवांस थे। सभा जो ऊपर बताया था तुम्हें, सभा, समिति, विधाता, ठीक है। सोसाइटी पढ़ी लिया तुमने, ठीक है। आश्रम, ब्रह्मचर्य, 0 से 25 साल तक तुम्हें ब्रह्मचर्य रहना है। ब्रह्मचर्य तो यार जब तक शादी नहीं हो तब तक रहो। गृहस्थ 25 से 50, थर्ड फेज, वन प्लस, संन्यास फोर्थ फेज। मैं तो संन्यास में जाऊंगा भैया, फोर्थ फेज ऑफ लाइफ में, जरूर तुम भी जाना। मैरिज कैसी होती थी, अनुलोम विवाह, बॉय फ्रॉम हायर कास्ट। भाई देखो कितने ज्यादा, मतलब इनकी इनकी मेंटालिटी चेक करो, चेक करो, मतलब जो ऊंची जात, जो आज मैं आज की भाषा यूज कर रहा हूँ, ऊंची जात का लड़का छोटी जात की लड़की से ब्याह रचाएगा, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम, 8 तरह की मैरिज होती थी उस समय। ब्रह्म विवाह, मैरिज विद द सेम वन,
गंधर्व विवाह लव मैरिज, देव विवाह फादर डोनेट्स हिज डॉटर प्रीस्ट टू दक्षिणा। ठीक है, अर्श विवाह प्रजापति विवाह असुर विवाह। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत भी हो गया ज़्यादा एडवांस के चक्कर में। असुर विवाह क्यों करवाते थे भाई साहब आप लोग खरीद के? मेरे आयु जो चलता है बिहार से ले आते हैं। देखो अभी प्रजापति विवाह भाई बिना दहेज के विवाह कितने आ गए थे यार। ओके, और ये क्या था? रक्षा विवाह मैरिज बाय अबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन बेसिकली मीन होता है सबको रिनसेट करना, सब कुछ अपना छोड़ देना। और क्या थे ये कौन सा? फेस्टा विवाह। फेस्टा विवाह में क्या था? इन दिस टाइप ऑफ मैरिज गर्ल इज नॉट इन अ सेंस इज मैरिड ऑफ। गलत लिखा है क्या? मतलब गलत नहीं लिखा है, मतलब गलत था जो भी था, मतलब अपने सेंसेस में ना उसको फोर्सिबली शादी कर देना। रिलीजन अदर गॉड्स लाइक रुद्र गेन मोर इम्पोर्टेंस वाइल इंद्र अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब रुद्र को क्यों इम्पोर्टेंस मिली और अग्नि को क्यों नहीं मिली? देखते हैं क्यों, ऊपर से अपन समझेंगे, समझाने को जगह। अब गाय बछड़े अपने को दूध दे रहे हैं, अपनी जीवन यापन का साधन है, और अग्नि, क्योंकि अग्नि मतलब प्रैक्टिकल देवता नहीं थे तो उनको बाद में हटा दिया गया। इंद्र को भी नहीं थे, इन डिस्ट्रॉयर थे। ठीक है, तो उनकी इनकी वैल्यू घट गई और इनकी बढ़ गई। रुद्र आगे बढ़ गए और इंद्र पर नीचे चले गए। ठीक है, मैं कभी कभार अच्छा समझा देता हूँ ना। रिलीजन बता ही दिया। ठीक है, प्रजापति क्रिएटर। प्रजापति कौन थे? प्रजापति महाराज अपने जैसे विश्वकर्मा महाराज भी बोलते हैं, तो इन्होंने धरती बनाई। उन्हीं विश्वकर्मा जी ने धरती बनाई और पूरे संसार को बनाया प्रजापति जी ने। ठीक है, आगे धीरे धीरे चल के फिर आइडल वर्शिप भी आने लगी। ठीक है, या जो फिर ये लोग ज़्यादा अंधविश्वास में घुस गए, लोग यज्ञ वगैरह करने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व सेक्रीफाइस, ये सब। ठीक है, पॉटरी, ग्रे कलर की पॉटरी जो आज भी यूज होती है, ये पढ़ लो। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर, ये इसमें डिफरेंशिएट है। पेस्टोरल कम्युनिटी, कम्युनिटी थी पेस्टोरल, मतलब पेस्ट्री क्या बोलते हैं? पेस्टोरल मतलब कैटल वगैरह से। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। बेटर वुमन कंडीशन अर्ली वैदिक में। अब जैसे अब तुम ये देखो आजकल, मतलब बहुत सी जगह आज भी जो गाँव में लड़कियों को, मतलब बहुत से धर्मों में तो ये भी है कि मतलब मुंह ढक के रहना है। आज भी पर्दा सिस्टम चलता है। सती प्रथा चली अभी 1830 में खत्म करी। ये लेटर वैदिक एज में मतलब सब चीज वुमन की इंपॉर्टेंस घटा दी गई। ठीक है, डेट शुरुआत में बहुत अच्छा था। वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, लेकिन ये बाद में लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? पहले तो था बाय प्रोफेशन, लेकिन बाय बर्थ हो गया। आइडल वर्शिप नहीं करते थे, बाद में आइडल वर्शिप भी करने लगे। ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सामवेद बाद में है। ऋग्वेद में पहले वो 7 मंडल थे, बाद में आए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आश्रम्स कितने थे? 4 थे ना। अक्सिनी किसका नाम है? चेनाब का। कलेक्शन ऑफ वेदिक आइम्स क्या बोलते हैं? 1028 था ना। अदर नेम ऑफ आइम्स इन ऋग्वेदा। ओल्डन टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया ऋग्वेद। अब ये सब देखो। ठीक है, अब इस सब का तुम आंसर दो भैया, कमेंट में देना। कमेंट में देना भैया आंसर, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से सब ये सब का। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आंसर में तो बता रहा हूँ, लेकिन अभी तुम वो कर देना क्या कहते हैं, स्टॉप पॉज कर लेना, पॉज करके आंसर करना। ठीक है, मैं अभी ये चारों कितने 8 1 3 6 के 6 के आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 4 आश्रम थे, तुमको पता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वनप्रस्थ, हर्मिट मतलब वनों में जाके, फिर आखिरी में सन्यास, सब कुछ छोड़ देना। अक्सिनी का तुमको बताया चेनाब है। वैदिक हाइम्स को क्या बोलते हैं? समेता। अदर नेम्स ऑफ हाइम्स इन वेदा को क्या बोलते हैं? सुक्ता। ठीक है, जो अमीर आदमी होता था क्या बोलते थे उसको? वेल्दी पर्सन को गौमत बोलते थे, क्योंकि इस पर गौ माता रहती थी। और ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा? पता ही है, ऋग्वेद है। ठीक है, इजी था ये। अब तुमको ये वाला नीचे वाला देखते हैं। ठीक है, बताओ, इसको भी पॉज कर लेना फिर बताना। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, खुशी दीदी आप तो लिखना ही। पॉज कर लेना फिर बताना, इसको बताना। सबसे पहला क्या आ रहा है? वेद विद मैजिक ऑफ स्पेल, ये तुमको पता ही है। आखिरी वाला अथर्व, क्योंकि ऋग्वेद में तो मंत्र वगैरह थे। ठीक है, आइम्स वगैरह थी, या यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह थे, सामवेद में गाना वगैरह था। बचा क्या? स्पेल्स, मैजिक वगैरह से आखिरी का जो अर्थवेद आया। ठीक है, ठीक है। और मेन ऑक्यूपेशन क्या थी अर्ली वैदिक एज में? पेस्टरलिज्म ऑफ कैपिटल, मतलब जो भेड़ बकरी और भैंसों को पालना। गॉड कॉल लॉर्ड ऑफ द प्लग कौन
बोले जाते, बताओ भैया, इंद्रदेव को बोलते थे। ठीक है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ आयरन टेक्स बताइए सबको यार, ये तो संस्कृत इजी। ठीक है, इन सब के आंसर कमेंट कर देना भैया। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। आखिर बाद में अपन फिर पढ़ेंगे, आधे घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे में देखो तो मुझे थैंक यू बोल देना। इतनी जल्दी अच्छा तो मैं किसी ने नहीं समझाया होगा, पूरा वैदिक काल समझा दिया मैंने तुम्हें इतनी जल्दी। इससे बाहर कुछ जाए तो बताना। ठीक है, नहीं जाएगा। एनटीपीसी के फॉर्म में भर दो सब लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इतना तो मुझसे ना प्यार बढ़ा।